स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस कोचिंग में। मैं सोनू तिवारी आप सबके बीच आगामी साइंस की जो मैट्रिक परीक्षा होने जा रही है, मैट्रिक में जो साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उसमें से एक प्रश्न संभावित है कि ये भी रहेगा आपका कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, या अगर ये हिंदी स्टेटमेंट के रूप में रहा तो आपका ऐसे रहेगा कि सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये भी आपका प्रश्न रह सकता है, इस तरीके से लिखा हुआ या इस तरीके से लिखा हुआ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा जा रहा होगा और जो कुछ निचोड़ हो सकता है साइंस से, जिसमें से दर्पण सूत्र मैंने प्रूव किया है, F बराबर R/2 भी संभावित प्रश्न है कि ये एक बहुत ही कई बार कॉन्सेप्ट में इसको पूछा जाता है, तो आज आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख लीजिए और अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके फिर फुल मार्क्स पक्के हैं, इसमें जितना भी नंबर रहेगा। सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण यहां लिया है, T आपका अवतल दर्पण है और एक नियम होता है कि अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से गुजरती है। यहाँ AM किरण दर्पण के M बिंदु से टकराती है और वहां से ये फोकस से गुजर रही है। साथ ही ये आपका अभिलंब है और अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहा जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल I, और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण, जिसे R से हम सूचित करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहां AM किरण प्रधान अक्ष, जिसे मुख्य अक्ष भी कहा जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण के M बिंदु से टकराकर F से गुजरती है, F से गुजरती है। CM अभिलंब है। अब प्रकाश का परावर्तन का एक नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश का परावर्तन का एक नियम होता है, नियम से, और ये नियम बताता है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। तब हम लिखेंगे कि एंगल AMC आपका ये कोण के बराबर एंगल CMF, I बराबर R। अगर सवाल आपके मन में आ जाए कि ऐसा क्यों, तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए एंगल AMC के बराबर एंगल CMF हो जाएगा। साथ ही हम लोग जानते हैं कि AM के समांतर है CP, और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उससे जो तिर्यक रेखा काटती है उसमें जो अंतः एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से हम अगर यहाँ एक डायग्राम बनाएं A और M और साथ ही C और F का यहाँ इस जगह पे, तो हम देखते हैं कि उस हिसाब से आपका ये जो डायग्राम है जिसमें AM आपका ये लाइन हो गया, CF जिसमें M से C एक तिर्यक रेखा है, इस तरह की रेखा M से C, आप देख लीजिए M से C, उसमें ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा
क्योंकि ये दोनों समांतर है, और मैंने पहले ही कहा कि ए एम समांतर है प्रधान अक्ष के। तो ए एम और सी एफ अगर समांतर है तो ये दोनों कोण एकांतर कोण से हो जाएगा बराबर। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं एंगल ए एम सी के बराबर एंगल एम सी एफ। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये है एकांतर कोण। और जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उसे काटती है, दो रेखाएं समांतर होने पर जब कोई तिर्यक रेखा उसे काट दी तो अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण या संगत कोण जो भी होते हैं वो समान हो जाते हैं। तो उस हिसाब से कोण ए एम सी के बराबर कोण एम सी एफ ये एकांतर कोण हो जाएगा। संगत कोण आवश्यक नहीं है कि वो बराबर ही हो, लेकिन एकांतर कोण बराबर होगा, ये 100% फिक्स है। अब जो है हम इसका एक डायग्राम यहां बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका नाम M, ये है C और ये है F। फिलहाल हम इसको समीकरण 1, इसको 2 मानते हैं, और ये जो डायग्राम आपका MCF का है ये मैंने यहां बना दिया है। समीकरण 1 और 2 को हम देखते हैं तो दोनों में प्रेजेंट है कोण AMC और कोण AMC। यहाँ पे ये AMC के बराबर CMF इसलिए हुआ था क्योंकि I के बराबर R, और यहाँ एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए थे। दोनों समीकरण में हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण में आपका AMC कॉमन है, तो ये कट कर आ जाएगा कोण CMF के बराबर कोण CMF ये कोण के बराबर MCF ये कोण। मैथ का रूल बताता है कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो जाए तो उसके सामने की जो भुजा होती है वो भी बराबर होती है। उस हिसाब से CMF इसके ठीक सामने ये भुजा है CF के बराबर MCF इसके सामने ये भुजा है MF। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब हम इस फिगर को अगर देखें तो अगर M P पे आ जाता, बिल्कुल नजदीक होता M P के, ऐसी स्थिति होती कि आपतित किरण यहां ना होकर यहीं से हो जाता, वस्तु के हिसाब से वो तय होता है। तो अगर M P के बिल्कुल निकट हो जाता तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि M और P एक ही बिंदु पे आ जाते। जब M और P एक ही बिंदु पे आ जाते तो जितना PF होता उतना ही MF होता। यहां लिखेंगे यदि M P के बिल्कुल निकट होता, यदि M P के बिल्कुल निकट होता तो उस स्थिति में क्या होता, अगर M P के बिल्कुल निकट होता तो उस स्थिति में अगर M यहां होता तो MF के बराबर PF हो जाता, चूंकि दोनों एक ही बिंदु पे है। तो PF के बराबर MF होता। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को देखते हैं। दोनों में MF कॉमन है, यहां लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से सॉल्व। आप ऐसे इसको कीजिए कि एग्जामिनर या आपके जो वीक्षक होंगे या जो कॉपी को जांचेंगे आपके, समीकरण 3 तथा 4 आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपके कॉपी जांचने वाले को एक एक चीज अक्षरश समझ में आ जाए और आपके वो मार्क्स कहीं से भी ना काटे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसको 1-2 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। समीकरण 3 और 4 से अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, MF। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या बचेगा, CF, और यहां से क्या बचेगा, PF। जब CF के बराबर PF हो जाएगा तो अब हम चलेंगे इस फिगर में। PC का मतलब वक्रता त्रिज्या, केंद्र से जो ध्रुव की दूरी होती है उसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। तो PC यानी R,
अब पीसी तक पहुंचने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, यानी आर बराबर पी एफ। अब चूंकि पी एफ के बराबर सी एफ है, तो जहां सी एफ है वहां हम पी एफ लिख सकते हैं। आर बराबर मैंने भी आपको बताया था कि ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे स्मॉल आर से सूचित करते हैं। यहां भी हो जाएगा स्मॉल आर पी एफ, तो आर बराबर हो जाएगा एफ और एफ 2f। पहला ये था हमारा आर बराबर 2f जो प्रूव हो गया। या अगर हम इसको भी करें तो या एफ बराबर आर बाय 2, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर के बाद अगर ये गुना में है और इसके स्थान को बदल दिया जाए तो ये स्वतः आर के साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें प्राप्ति हो जाएगी एफ बराबर आर बाय 2 की। और हम लिख सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको कई टर्म से भेंट होगी आगे, लेकिन हमारे साथ हमें अपना सपोर्ट सहयोग दीजिए। हम लोग वादा करते हैं कि आपके साथ 12 तक का जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उसको बहुत जल्द 100% दूर करने की इच्छा के साथ हम लोग आपके साथ मिल रहे हैं बहुत जल्द। और अभी मैट्रिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा खत्म होते ही सबसे पहले 12th का जो भी आंसर शीट होगा वो अपलोड किया जाएगा आपके बीच। मैट्रिक का जो भी आंसर शीट होगा मैट्रिक के एग्जाम का वो अपलोड किया जाएगा। उसके बाद एक एक क्लास और एक एक मैथ्स, न्यूमेरिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश तक की वीडियो लेकर आपके बीच आएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और प्यार दुलार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।